अस्सलाम वालेकुम। ये आज मैं यहाँ आया हूँ जो मीज़ल्स और रुबेला की कैंपेन है जो 15 नवंबर से 27 नवंबर तक पूरे पाकिस्तान में हो रही है, और इस सिलसिले में सिंध में NJV स्कूल में मैं आया हूँ उस कैंपेन का मैं पार्टिसिपेट करने खुद, ताकि हम खुद अपने पेरेंट्स को कहें कि जी बच्चों को आके ये मीज़ल्स और रुबेला की वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। ये EPI प्रोग्राम है WHO की मदद से और बाकी डोनर्स की मदद से ये हम पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। सिंध के अंदर हमारा टारगेट है कि 19 मिलियन बच्चे यानी 1,90,00,000 बच्चों को 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को हम ये वैक्सीन लगाएं, और उसके साथ साथ जो बच्चे आएंगे जो इनमें से 5 साल से कम हैं उनको पोलियो के ड्रॉप्स भी पिलाए जाएं। हम ये हेल्थ डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके, इसलिए कि बच्चे ऑब्वियसली इस एज के सारे स्कूल्स में होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स, इन सब के साथ पार्टनरशिप किए। तकरीबन 75,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं जो पार्टनरशिप में हेल्थ डिपार्टमेंट के, जो कि ये इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मेरी वालिदैन से दरख्वास्त है कि वो इंश्योर करें कि इन बच्चों को मीज़ल्स और रुबेला के वैक्सीन भी लगें, और इसके साथ साथ जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनको पोलियो के ड्रॉप्स भी पिलाए जाएं। हमारे लिए ये बात खुशाइंद है कि इस साल अब तकरीबन 12 महीने से, बल्कि 12 महीने से ऊपर हो गए कि सूबा सिंध में कोई भी पोलियो का केस नहीं आया, और हमारे जो सैंपल्स हम लेते हैं वो भी नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी हमने वो जंग जीती नहीं है। पाकिस्तान उन कुछ ममालिक में से है, 2 या 3 मेरे ख्याल रह गए, 2 रह गए जिनमें अभी तक हम पोलियो से निजात नहीं पा सके हैं, और इस सिलसिले में हुकूमत सिंध पूरी कोशिश करी है, पूरे पाकिस्तान में कोशिश हो रही है कि इस मौजी मर्द से निजात मिले हमारे बच्चों को। तो मेरी सब वालिदैन से यही दरख्वास्त है कि वो इंश्योर करें कि इस मुहिम में हिस्सा लें, अपने बच्चों को लेके आएँ। ये उनके बच्चों की सेहत की बात है और हमारे मुल्क के बच्चों की सेहत के सवाल है। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को और एजुकेशन डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ आज मुझे बुलाया ताकि मैं भी इस मुहिम में हिस्सा ले सकूँ। शुक्रिया जी। इसकी इम्पोर्टेंस तो मेरे ख्याल किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से पूरी दुनिया इसमें परेशान है। पूरी दुनिया ने मिल के ये ग्लोबल कैंपेन की भी है, और हमें पाकिस्तान में सारे इंटरनेशनल इदारों के साथ मिलके जो हमारी EPI का प्रोग्राम है, इसमें एक्सटेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन जो है, उसमें हम इंश्योर कर रहे हैं कि हर बच्चे को जो भी वैक्सीनेशन होनी है वो मिले। और इस सिलसिले में ये अक्सर ये ड्राइव्स करते रहते हैं, पोलियो की ड्राइव्स तो हमने बहुत की, और हर साल ये भी ड्राइव करते हैं। इस साल पूरी कंसर्टेड एक एफर्ट है, और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध पूरी कोशिश करेगी कि फैसिलिटेट करे ताकि ये वैक्सीनेशन जो
मुहिम है ये कामयाब हो। अच्छा, कराची में तो स्टार्ट हो गई है, सिंध भर के वैक्सीनेशन के जो वो हैं वैक्सीनेटर्स अभी भी कराची प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है, तो सिंध भर में तो ये मुहिम स्टार्ट इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। उनके भी इश्यूज़ रिजॉल्व कर देंगे। कल मिले भी थे हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी उनके साथ, और उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो ज़रूर पूरे करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा अपनी तरफ से, और मेरा ख्याल है ये पूरे मुल्क की तरफ से है कि ऐसे मौक़ों पे मैंने तो सुना था, और मैंने सुना था कि मुझे यकीन है कि तिब के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़े पैशनेट होते हैं, और उसके बगैर आप दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हो, लेकिन अगर उसके दिल में वो पैशन नहीं है अपने मरीज़ को ट्रीट करने का, तो वो अच्छा डॉक्टर कभी नहीं बनेगा। तो वो ऐसे मौक़ों पे ख़ास तौर पे ये हमारे मसले मसाइल चलते रहेंगे। इस वक्त जो पूरे मुल्क के साथ मसले हैं, ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से, अब इसका ये मतलब है कि सब काम छोड़ दें। ख़ास तौर पे ऐसी जो चलती हैं स्कीम्स और ऐसी जो ड्राइव्स चलती हैं, उस वक्त ये नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके से बालातर रहते हुए कल मिले हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, मुझे रात को ही उन्होंने बताया था क्या बात हुई। आज सुबह मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी से कहा है कि जो भी जायज़ मुतालबात हैं वो इमीडिएटली पूरे किए जाएँ, और उसमें अगर देर हो रही है तो जिन्होंने देर की है उसको लिया जाएगा। लेकिन मेरी सबसे ये दरख्वास्त होगी कि ऐसे मौक़ों पे ऐसे मुतालबात ना रखें जो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि नाजायज़ हैं, नामुनासिब हैं। तो ये सबसे दरख्वास्त है, और इंशाल्लाह ताला हमें इंश्योर करना है कि हम पूरे सिंध में ये ड्राइव जो है इसको सक्सेसफुल करें। मेरे भाई ये हो जाएगी ना, 200 और 35 में बड़ा फ़र्क है, पता चल जाएगा, दुकानें छुपेंगी तो नहीं।